बड़ी खबर आगरा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा, हमारा ग्वालियर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। हम मूर्ति स्थापना के आंदोलन का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन ग्वालियर प्रशासन ने हमारे कार्यक्रम की अनुमति राज्य सरकार के इशारे पर प्रदान नहीं की। मुझे आश्चर्य है कि मेरे क्रियाकलापों पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जनहित से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं राज्यसभा का सदस्य होने के बावजूद स्वतंत्र नहीं हूँ। हमारी आज प्रस्तावित यात्रा थी मध्य प्रदेश की नगर ग्वालियर की। एक लंबे समय से मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट पीठ ग्वालियर में स्थित है और वहां 3 बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ का परिसर है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश के बावजूद भी वहां खंडपीठ के प्रांगण में अभी तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिष्ठा अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगी है। ये बहुत गंभीर मामला है। न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा से जुड़ा हुआ ये मामला है। हम वहां जाना चाहते थे और हमारे जाने का मकसद ये था कि वहां के लोगों को हम बताएं कि खंडपीठ का जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए हम आए हैं, उनके साथ हम हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हमारे ग्वालियर जाने का जो कार्यक्रम था उसको रद्द करा दिया। हमारे साथियों ने वहां आग्रह किया था कि हमें अनुमति दी जाए, हमारे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। जानबूझ करके जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, दलितों के सवाल हैं, पीड़ितों के सवाल हैं, उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है, वहां हमें जाने से रोका जा रहा है। तो आज असल सवाल यही है कि वहां डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही हाईकोर्ट प्रांगण में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है। और मजेदार बात यह है कि जयपुर हाईकोर्ट जो है राजस्थान का, उसके प्रांगण में मनु महाराज की मूर्ति लगी है। ये वही लोग हैं जब देश का संविधान बन रहा था तो इन लोगों का कहना था कि जो मनु का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की हमारे देश में आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगाया। तो एक मनोवृत्ति है जिसका चलते वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने स्थापित नहीं हो रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो मध्य प्रदेश की सरकार के इशारे पर होता है, हो रहा है। हम सरकार की असीमित शक्तियों के बारे में जानते हैं और सरकार चाहती तो चंद मिनटों में ही वहां डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो जाती। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह शामिल है इस कुकृत्य में और उनकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम आपके मार्फत ऐलान करना चाहते हैं कि तत्काल डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर के खंडपीठ प्रांगण में स्थापित की जाए, वरना डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले पूरे देश और दुनिया में हैं। ये एक जन आंदोलन बनेगा, पूरे देश में आंदोलन होगा और इस सब की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। सांसद जी, देश प्रदेश में कानून का राज है, संविधान से देश चलता है, इसके बावजूद भी संविधान रचिता की मूर्ति नहीं लगी, कैसी सोच है ये? देखिए, ये वही लोग हैं, मैंने आपसे कहा ना, ये वही लोग हैं। जब संविधान बन रहा था देश का तो ये लोग कह रहे थे कि बाबा साहब को संविधान की जरूरत ही नहीं, किसी नए संविधान की जरूरत नहीं है, मनु महाराज का संविधान हमारे देश में। ये वही लोग हैं कि 1949 में हिंदू कोड बिल के सवाल पर इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया था, उनका अस्थियां निकाली थी, उनको जलाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। एक किताब है मेरे पास अरुण शोरी की, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर अवसरवादी थे, डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों के पट्टियों थे। तो ये एक मानसिकता है जिसके चलते ये अम्बेडकर की बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या इसमें? इन लोगों का जो विरोध कर रहे हैं प्रतिमा का, कैसे लोगों का कार्रवाई नहीं, अभी भी विरोध जारी है उन लोगों का। हम यही तो मांग कर रहे हैं, ये काम करना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को।
मध्य प्रदेश की सरकार अगर थोड़ी भी सख्ती कर देती तो चंद मिनटों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो जाती। आज समाजवादी पार्टी अनिश्चितकालीन धरना देने जा रही थी जिसकी अनुमति नहीं दी गई, इसको किस तरह से देख सकते हैं? जानबूझ करके। सवाल समाजवादी पार्टी का नहीं है, साफ दिमाग के लोग, अम्बेडकर के आंदोलन के लोग, अधिवक्ता, तमाम सामाजिक संगठन चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा वहां लगे। और आज सिर्फ समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, हमने अपने मित्रों से कहा था कि जो शक्तियां बाबा साहब के समर्थन में, उन सभी शक्तियों को जोड़ करके प्रतिमा स्थापना के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहिए। तो आज उसी दृष्टि से मौजूद है। सांसद जी, आप ग्वालियर जा रहे थे, समाजवादी पार्टी का क्या प्रोग्राम था वहाँ पर ग्वालियर? आप अभी समझे नहीं।